क्या कोई इंसान अपना नाम, अपना धर्म, अपनी पहचान और पूरी जिंदगी सिर्फ अपने देश के लिए त्याग कर सकता है? क्या कोई 20 साल तक दुश्मन देश की सेना में रहकर बिना पकड़े जाए अपने वतन की सेवा कर सकता है? अगर आपको लगता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी है, तो नहीं दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। भारत के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंट रविंद्र कौशिक की। एक ऐसा नाम जिसे भारत ने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी, लेकिन जिसकी पहचान आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। वे एक आम नौजवान थे जो कॉलेज में थिएटर करते थे। देशभक्ति से भरे उनके नाटकों ने न केवल दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ की नजरें भी उन पर टिक गई। उनकी आवाज, आत्मविश्वास और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन जासूस की पहचान दिला दी। इन्हीं खूबियों के कारण उन्हें रॉ में चुपचाप भर्ती किया गया और यहीं से शुरू हुई एक साधारण युवक की असाधारण यात्रा। उनकी ट्रेनिंग दिल्ली में शुरू हुई। 2 साल तक उन्होंने उर्दू, इस्लाम, पाकिस्तानी संस्कृति और फौजी व्यवस्था को गहराई से सीखा। उनकी शारीरिक बनावट में बदलाव किए गए और अंततः उन्हें एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद साकिर की। अब वे एक भारतीय नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी नागरिक बन चुके थे। एक नई जिंदगी जिसमें ना घर था, ना परिवार और ना ही पहचान। था तो सिर्फ एक मिशन, भारत माता की रक्षा। साल 1975 रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। वहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली और धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स विभाग में नौकरी पाली और कुछ ही वर्षों में बन गए पाकिस्तानी सेना के मेजर। उन्होंने पाकिस्तान में एक महिला अमनत से शादी की और उनका एक बेटा भी हुआ। लेकिन इस पूरी जिंदगी के पीछे छुपा था एक ही मकसद, भारत को पाकिस्तान की सीक्रेट जानकारियां पहुंचाना। 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने रॉ को जो जानकारियां भेजी, उसने भारत की सुरक्षा और रणनीति को कई बार मजबूत किया। उनकी दी हुई जानकारी से भारत ने कई बड़े सैन्य ऑपरेशनों में बाजी मारी। उनकी इसी बहादुरी के लिए उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें नाम दिया ब्लैक टाइगर का। ये रॉ का सर्वोच्च सम्मान था, जो अब तक केवल एक ही इंसान को मिला है। साल 1983 में रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान उसने रविंद्र कौशिक का नाम उगल दिया। बस फिर क्या, रविंद्र को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। 1985 में मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक को कोट लखपत और मियान वाली जेल में रखा गया। उन्होंने 16 साल वहां बिताए। उन्होंने अपने परिवार को कई पत्र लिखे। एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में छुड़ा लिया जाता, लेकिन मैं एक भारतीय हूँ। उनके परिवार को सिर्फ 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये महीना मिलता था। उनकी माँ ने कहा था, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे बेटे की पहचान चाहिए। 21 नवंबर 2001 को रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की जेल में अंतिम सांसें ली। ना अंतिम दर्शन और ना ही अंतिम सम्मान। उनकी मौत भी एक सीक्रेट मिशन की तरह रह गई। आज भी भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ना तो उनकी सेवा को स्वीकार किया और ना ही उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो एक हकदार थे। रविंद्र कौशिक ने जो किया वो किसी युद्ध से कम नहीं था। उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति का मतलब केवल बंदूक उठाना नहीं होता, कभी कभी अपनी पूरी पहचान मिटा देना ही असली बलिदान होता है। वो एक कलाकार थे जिन्होंने जासूसी को अपना किरदार बना लिया और मौत तक उसे निभाया। ब्लैक टाइगर जैसे जासूस इतिहास में दोबारा नहीं आते। अगर आप भी मानते कि ऐसे महान नायकों की कहानियां सबको सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनके बलिदान को अमर बनाएं। जय हिंद।